Good morning student. Standard 12th English medium subject BA chapter number 9 financial market. Today we discuss about organized money market and unorganized money market. Money market of India can be divided into two parts. हमारे इंडिया के अंदर जो मनी मार्केट काम करती है उसको हम जनरली ना टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज और सेकंड वन अनऑर्गेनाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट होता क्या है। एज इट इज़ अ फॉर्मल मनी मार्केट इज कंसिस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इन इंडिया रेगुलेट बाय RBI मीन्स की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट की बात करें तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कॉमर्शियल बैंक है एंड म्यूचुअल फंड्स है। ये सारे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर इंस्टीट्यूशन है, ये भी आप कह सकते हो। अब ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो आपको याद रखना है RBI करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी एज पर द रिक्वायरमेंट्स इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए, फाइनेंशियल बर्डन को हमेशा कम करने के लिए क्या करता है कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो जैसे सूटेबल हो मनी मार्केट के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस करता रहता है। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी एट्सेट्रा। अब ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो याद रखना है आपको, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड मनी मार्केट, कॉल मनी। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज अ बीइंग सिस्टमैटिकली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेटेड बाय RBI। ओके, ये पूरी जो मार्केट है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, वो पूरी तरह से किसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है, तो ये हमारा जो RBI है वो उसे रेगुलेट करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के बारे में। As the unorganized money market is a informal, there is no regulation of any centralized institution on it। क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज है इसलिए इस पर किसी भी संस्था का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी वर्क परफॉर्म किए जाते हैं, जो भी टास्क ये लोग करते हैं, वो उसमें किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है। This money market consists money lenders, landlords, pawn, indigenous bankers, श्रॉफ एट्सेट्रा। अब इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, तो मनी लैंडर्स जो होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, पॉन होते हैं, इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं एंड श्रॉफ होते हैं, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। There is a rural areas of India through it also found urban areas। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑल दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि किसी तरह का रूल्स और रेगुलेशन बेसिकली फॉलो नहीं किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती है, जो कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए होता है, वो मिल नहीं पाता है। द एक्टिविटीज ऑफ अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट हैव डेवलप्ड इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया थ्रू इट इज़ also फाउंड इन अर्बन एरियाज। पहले जो अनऑर्गेनाइज जो मनी मार्केट थी ना, वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में काम करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज ये शहर में भी, मीन की अर्बन एरियाज है, वहाँ पे भी इस तरह के अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट देखने को मिलते हैं। ओके, अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ मनी मार्केट इज आइदर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। जैसा कि हमने पहले 2 लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मनी मार्केट की जो मैच्योरिटी डेट होती है वो क्या होता है, मैक्सिमम 1 साल या उससे कम। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोथ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में दोनों तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसके थ्रू ट्रेडिंग की जाती है। जैसे कि एक सिक्योर्ड होता है जिसमें आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित होता है, और एक अनसिक्योर्ड होता है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट तो करते हो लेकिन जो आपका जो पैसे है वो पूरी तरह से सेफ नहीं होता है। द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर एज फॉलो। जो हमारे जो मनी मार्केट के जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है, जो खास करके ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर काम करते हैं, वह ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल एंड कॉल एंड नोटिस मनी। ये जो बेसिक 5 पॉइंट्स थे जो जनरली हमारे
ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है जिस पे किसका पूरी तरह से कंट्रोल होता है, आरबीआई का। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रेजरी बिल की। ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, तो इसको आरबीआई इशू करता है, लेकिन किसकी तरफ से करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी भारत सरकार की तरफ से करता है। उसके बाद आप देख रहे हो ट्रेजरी बिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मनी मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ट्रेजरी बिल इम्पॉर्टेंट है या यहीं पे काम करता है या यही मनी मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बल्कि ऑल ओवर जो वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। गवर्नमेंट प्रोक्यूर्स बोरोड मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड थ्रू द ट्रेजरी बिल। जब सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ट्रेजरी बिल आरबीआई को कह के इशू करवाती है और पैसों का कलेक्शन करती है। इट पोजेज कैश लिक्विडिटी ऑन द मैच्योरिटी डेट ऑफ ट्रेजरी बिल आइदर 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ओके, इसका जो मल्टीप्लिकेशन डेज होता है वो 3 का होता है। आप देख रहे हो 91 है, 182 है एंड 364 है। तो ये इतने दिन के लिए इशू किए जाते हैं। देख रहे हो आप 364 यानी 1 ईयर से एक दिन भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिया गया। 1 ईयर से लेस के लिए आप ले सकते हो, 1 ईयर से ज़्यादा के लिए नहीं ले सकते। ट्रेजरी बिल इज़ अ जीरो कूपन बॉन्ड बिकॉज इंटरेस्ट नॉट पेड ऑन इट। ये जीरो कूपन बॉन्ड क्यों है, तो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है। इट इज़ इंश्योर्ड डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एज पर एग्जाम्पल। यहाँ पे हमेशा ना जो हम इसको इशू करते हैं ना वो डिस्काउंट पे करते हैं, या उसको जो रिडीम्ड करवाते हैं यानी कैश में कन्वर्ट कराते हैं तो भी हम डिस्काउंट पे कराते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेजरी बिल ऑफ ₹25,000 इशूड एट 23,500। 25,000 का ट्रेजरी बिल था, लेकिन वो कितने में इशू हुआ, 23,500 में। एंड द इन्वेस्टर हैज़ टू पे वैल्यू एट पर द 25,000 ऑन द मैच्योरिटी डेट। आप खरीदते समय कितना दोगे, 23,500, लेकिन जब आपका इसका मैच्योरिटी डेट पूरा हो जाएगा तो आपको मिलेगा कितना, 25,000। Thus, the difference between these amount is returned for investors. Treasury bill is also known as T-bill। और यही इन दोनों के बीच का यानी 25,000 माइनस 23,500 के बीच का जो ये 1,500 जो डिफरेंस आता है वही हमारा बेसिकली इन्वेस्टर्स का क्या होता है, बेनिफिट होता है। और ट्रेजरी बिल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो टी बिल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर बिकम मोर पॉपुलर इन द वर्ल्ड लेवल आफ्टर 1980। कौन से साल के बाद कॉमर्शियल पेपर का जो वैल्यूएशन थी, जो इम्पोर्टेंस थी, वो वर्ल्ड में बढ़ गया, तो 1980 के बाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कॉमर्शियल पेपर फर्स्ट टाइम जनवरी 1990। ओके, भारत में जो कॉमर्शियल पेपर था वो फर्स्ट टाइम भारत आरबीआई ने कब इशू किया था, तो 19 जनवरी 1990 में। ठीक है, याद रखना ये बेसिक जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना वो एमसीक्यू में या फिर 1 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर्स में पूछे जाते हैं। तो याद रखने का कि वर्ल्ड लेवल पे कॉमर्शियल पेपर कब फेमस हुआ, तो आफ्टर 1980 भारत सरकार के तरफ से आरबीआई ने फर्स्ट टाइम कॉमर्शियल पेपर कब इशू किया, तो जनवरी 1990। कॉमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट। ओके, ये अनसिक्योर्ड एक तरह का पेपर है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, जो कि एक तरह का प्रोमिसरी नोट, जैसे कि हम किसी को प्रॉमिस करते, वादा करते, इस तरह का होता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोक्यूर शॉर्ट टर्म फंड, जहाँ से हम शॉर्ट टर्म फंड कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ इशूड बाय कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन हैविंग हाई क्रेडिट वर्दीनेस हुज फाइनेंशियल कंडीशन इज अ स्ट्रॉन्ग। ये वही कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर कलेक्ट करती है जिसका जो वर्दीनेस है, जो विश्वास है, ट्रस्ट है, फाइनेंशियल कंडीशन है मार्केट में, वो स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर आफ्टर ट्रांसफरेबल। ये नेगोशिएबल भी है, मीन्स कि इस पर आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, और सेकेंड वन की इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू कॉमर्शियल पेपर फॉर मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year। ओके, कॉमर्शियल पेपर की जो टाइमिंग होती है वो कोई भी
कॉरपोरेट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकती है जिसकी टाइम लिमिट 7 दिन, कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 365 दिन, मीन्स कि 365 भी नहीं लेना है, 364 डेज के लिए आप कर सकते हो। इट इज़ रेगुलेटेड बाय RBI, इट इज़ इशूड फॉर ₹5 lakhs और इट्स मल्टीप्लाई एट डिस्काउंट। ये किसके लिए कितने के लिए इशू किया जाता है? 5 लाख रुपीज़ के लिए इशू किया जाता है, या उसके मल्टीप्लाई में आप 5 की जगह 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन में इशू कर सकते हो। ये भी डिस्काउंट पे इशू होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फाइनेंस पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर और कॉरपोरेट पेपर। ओके, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कॉमर्शियल पेपर? तो कॉमर्शियल पेपर के और 3 नाम है, देख रहे हो आप, फाइनेंस पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर एंड कॉरपोरेट पेपर। ठीक है, तो आज हमने जो देखा वो हमारा 2 क्वेश्चन था, कॉमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल, और 2 हमने और क्वेश्चंस देखे थे, वो थे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ओके।